बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद हैं और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 12 नवंबर 2024 है और मेरे डायरी प्लानर में 9th आर्ट्स के मैथ का आर्ट्स एक्सरसाइज 9.2 शामिल है। 9.2 का फर्स्ट पोर्शन जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है ड्रा दी ग्राफ हमने बनाना है और एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। हमने इसका जो ग्राफ है वो बनाना है। हमारे पास जो वैल्यू है y इज़ इक्वल टू 3x है। अब हमने इसका जो ग्राफ है वो बनाना है। बनाने के बाद ग्राफ को फिर हमने एक लाइन प्लॉट करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें 3-4 हमारे पास ऑर्डर पेयर होने चाहिए। उस कोऑर्डिनेट्स को हमने सामने रखते हुए लाइन ग्राफ को हम सामने रखते हुए लाइन ग्राफ को प्लॉट करना। ये मुझे दे दे चाहिए मुझे ये लाइन ग्राफ को सामने रखते हुए हमने लाइन ग्राफ को प्लॉट करना है। सबसे बेटा पहली बात तो ये है y इज़ इक्वल 3x। अब हमने एक टेबल ड्रॉ करते हैं ताकि हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फॉर्म कर सके। इधर x लिखता हूँ, इधर y लिखता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 3x है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखता हूँ अपनी मर्ज़ी से तो y कितना निकलेगा। x की वैल्यू 0 निकली है तो y भी 0, x की अगर 0 है तो y भी 0 निकला है। उसके बाद दोबारा मैं राइट करता हूँ y इज़ इक्वल टू 3x है। अगर x की वैल्यू मैं 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू 3 निकलती है। x की वैल्यू 1 पुट की है और y की वैल्यू 3 निकली है। इसका ऑर्डर पे इसका जो कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं 1 3 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं 0 0 है। उसके बाद दोबारा मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू 3x है। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 2 लिखता हूँ तो y 6 निकल आएगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है। जी बेटे आप इसका जो पेयर बन गया है 0 2 और 6 है। 1 2 3 हमारे पास बन गए हैं। अब हमने इनको सामने रखते हुए अब हम इसका जो लाइन ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि स्केल लेके या कोई चीज़ लेके आपने स्केल से ही आपने ये लाइन सीधी लाइन 2 लाइन प्लॉट करनी। एक लाइन तो ये होगी है और उसके बाद एक लाइन जो है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आपने प्लॉट करनी है। स्केल आपने सामने रखते 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आपने प्लॉट करनी है। प्लॉट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि मिडल में 0 यानी ओरिजिन, इधर आपने x प्लस लिखना है और एक ऊपर आपने y प्लस लिखना है। इसके बिल्कुल अपोजिट पे x माइनस लिखना है और इधर आपने y माइनस लिखना है। आपने स्केल लेके बिल्कुल अकॉर्डिंगली आपने इसके पॉइंट पेयर जो हैं आपने इसके बनाने हैं इक्वल। जैसे ये हमारे पास ये डॉट लगा दिया, ये लगा दिया, ये लग गया है। उसके बाद ये आपने एक जैसे फासले पे आपने ये काम करना है। यानी ये 1 ये 2 3 4 5 6 है, ऐसे आप लगा लें 7 है, ऐसे आप लगा लें ये 8 है। और उसके बाद आपने इस साइड पे भी आपने माइनस वाली साइड पे यानी ये डॉट लग गया, ये लग गया, आपने एक जैसे गैप के ऊपर आपने लगाने हैं। इनके गैप में बेटा फ़र्क ना आए। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और -5 है। इस साइड पे भी आपने वो इक्वल आपने निशान पॉइंट मार्क करने हैं। ये लग गया। उसके बाद ये वाला है, एक जैसा गैप होना चाहिए फिर ग्राफ आपका सही बनेगा। अगर आपके गैप में फ़र्क है फिर प्रॉब्लम बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 है और यहाँ पे जो 8 है। इसी तरह आपने नीचे भी अकॉर्डिंगली आपने ये निशान पॉइंट मार्क करने हैं। ये डॉट लग गया ये वाला, यानी एक इसके गैप के अंदर अगर फ़र्क आ जाता है तो फिर आपका जो लाइन ग्राफ है वो सही तौर पे नहीं बनता। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है और यहाँ पे -6 है। जी हाँ बेटे अब आपने अपने ऑर्डर पे हमने 3 ऑर्डर पेयर बनाए हैं।
एक बनाया है 0 है, दूसरा हमारे पास जो है 1 3 है और तीसरा जो है ये 2 6 है। अब हमने इनको प्लॉट करना है। जी बेटा 0 का मतलब ये होता है कि ये आपका जो ओरिजिन है यहाँ पे डॉट लगेगा, क्योंकि इसमें x भी 0 है और y भी 0 है। उसके बाद 1 3 का यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। ये x की वैल्यू 1 है, आपने ऐसे जाना है, सीधा आपने ऊपर जाना है, ऐसे डॉट लाइन आपने प्लॉट करनी है। और इधर 3 है, 3 के आपने बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे आपने ये जाना है। ये आपका डॉट एक आपका डॉट ये बन गया, ये 1 3 बन गया कि 2 6 है, x का 2 है y का 6 है। आपने ऐसे जाना है, 2 के बिल्कुल सामने आपने स्केल के साथ ऐसे डॉटेड लाइन प्लॉट करनी है। उसके बाद आपने 6 के सामने आपने ये करना है, ये वाला करना है। अब आपके 3 डॉट मैंने लगाए थे वहाँ, आप इन तीनों को आपने ज्वाइन करना है। तीनों को आपने ज्वाइन करते हुए ये तीनों एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ये आप बेशक इसको नीचे तक ले जाएं, ये आपके पास बन गई। आपने इसके ऊपर जो इक्वेशन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 3x है, आपने ये लिखना है। अब हमने y इक्वल 3x का लाइन ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। जो हमने जो कोऑर्डिनेट्स, आप इसको नेम भी लिख सकते, a है और ये b है और ये c है, और वैल्यू भी लिख दें। ये वैल्यू जो थी 0 थी और ये वाली वैल्यू 1 3 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये 2 और 6 है। बेटा 9.2 के क्वेश्चन 1 को मैंने सॉल्व करवाया है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं सेम ऐसी हैं, वैल्यू मैटर नहीं करती। असल काम होता है मेथड का, प्रोसीजर का, मैकेनिज़्म का। अगर वो आपके माइंड में बैठ जाता है तो वैल्यू तो ज़ाहिर बदलती रहेगी। और कोशिश मैं करूँगा कोई इसके और 2-3 क्वेश्चन जो हैं थोड़े से चेंज हुए तो उससे भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आपने जितने पॉसिबल हुए आपने इनका होमवर्क करना है, और जो ही स्कूल खुलेंगे आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। आपने एक सेल पे डेट यानी 12 नवंबर 2024 लिखना है, और एक सेल पे आपने डे यानी ट्यूसडे लिखना है, और मिडिल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। यहीं अदारे खुलेंगे, आपका काम अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।